490 93 निकाल लो सब 493। मैं कुछ बात पढ़ के ही सुनाना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ये जो द्रव्येण खंडयामी है ना, उसके 3 लाइन ऊपर से पढ़ें। इन कलशों के उपरांत आत्मख्याति में गद्य में एक महामंत्र दिया है, जिसके भाव को आत्मसात कर उस भाव में ही समा जाना है। मैंने कल कहा था महामंत्र, इसको ओंकार मंत्र से भी बड़ा, लेकिन वो मुझे इस किताब में भी लिखा मिल गया, तो मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊं। देखो, मैं अपने शुद्धात्मा को ना तो द्रव्य से खंडित करता हूँ, न क्षेत्र से खंडित करता हूँ, न काल से खंडित करता हूँ और न भाव से खंडित करता हूँ, क्योंकि मैं एक सुविसिद्ध ज्ञान मात्र भाव हूँ। यह तो सर्वविदित ही है कि आत्मख्याति गद्य पद्य रूप टीका है। वैसे संस्कृत में गद्य काव्य होते हैं, पद्य काव्य होते हैं और एक चंपू होते हैं, और कहते गद्य मद्य मयम काव्यम चंपू इत्यभिधीयते। जो काव्य गद्य में और पद्य में होता है उसे चंपू कहते हैं। और पहले वो चंपू ऐसे नाटक लिखे जाते थे और वो हिंदी में भी आए, और भारतेंदु हरिश्चंद्र तक, और उसके बाद अपने जैन नाटक कब था कार्य भगवत स्वरूप भगवत नाम सुना होगा, यहीं हैदमातपुर आगरा के पास का था। उसने भी ऐसे नाटक लिखे थे। वो ऐसे होते हैं कि गद्य में तो मिलते ही हैं, और जरा ही ऐसा भावुकता का क्षण आता है तो वहीं वो स्टेज पे ही गाने लगते हैं, और फिर वो छंदों में ही अपने संवाद बोलते हैं, फिर गद्य में बोलने लगते हैं छंदों में। तो वो एक तरह से चंपू काव्य की परंपरा थी। लेकिन ये प्रयोग अध्यात्म में सबसे पहले अमरचंद्र ने किया। नाटक का ही प्रयोग उन्होंने सबसे पहले किया, यानी अध्यात्म का, उत्कृष्ट अध्यात्म को गद्य का नाटक बनाया। तो हम इसे कह सकते हैं गद्य पद्यमयम। तो ये गद्य में चंपू काव्य बनाया है उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे नाटक कहा, समय सार नाटक, समय सार नाटक के नाम से। तो बहुत बड़ा हिस्सा गद्य में है और अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा पद्य में है। 278 है, 278 छंद हैं, 200 के 300, 278 छंद है ना, इतने हैं, और बाकी गद्य है। लेकिन गद्य के बड़े बड़े हिस्सों के बीच में छोटा पद्य आता है, और ये पद्य के भरमार के बीच में कई छंद एक साथ हैं, 8-10, और उनके बीच में 2 पंक्ति का गद्य आया है। क्या इसका कोई छंद नहीं बना सकते थे? इसको भी एक छंद में ही लिख देते, है ना? लेकिन छंद में नहीं लिखा, उनने गद्य में ही लिखा। मैं कई दफे कहता रहा हूं कि जब उनकी बुद्धि पर हृदय हावी होता था तो वो पद्य लिखने लगते थे, और जब हृदय पर बुद्धि हावी होती थी तो वो गद्य लिखने लगते थे। अब 2 पंक्ति का गद्य बीच में उन्होंने दिया, और कुछ प्रकरण ऐसा नहीं कि आगे ऊपर कुछ दिया हो, प्रश्नोत्तर कुछ ऐसा, न द्रव्येन खंडयामी, न भावेन खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेन खंडयामी, मैं तो एक विशुद्ध चिन्मात्र आत्मा हूँ। तो यदि सबसे उत्कृष्ट और कम से कम ध्यान में यदि बोलने के लिए कोई स्थान है, ध्यान के पहले की अवस्था में चिंतन का कोई स्थान है, तो उनके लिए ये शब्द है कि मैं क्या हूँ। तो आप कहोगे
कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चिन्मात्र वस्तु हूँ, ये ज्ञान मात्र भाव हूँ, इतना ही पर्याप्त था। क्योंकि ज्ञान मात्र की चर्चा तो शुरू से ही चल रही ना। संपूर्ण समय सार में मैं ज्ञान मात्र हूँ, आत्मा एक ज्ञान मात्र है, ये कहते आए हैं। इस महामंत्र में भी वही वाक्य है कि मैं ज्ञान मात्र भाव हूँ। चिन्ह मात्र भी कह सकते थे, लेकिन चिन्ह में ज्ञान दर्शन दोनों शामिल हैं, इसलिए उन्होंने ज्ञान मात्र शब्द का ही प्रयोग किया। अब ये न द्रव्येन खंडयामी न भावेन खंडयामी, तो ये चीज़ को समझने के लिए हमको द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनका थोड़ी परिभाषा समझनी पड़ेगी इसी संदर्भ में। नए चक्र जिनने पढ़ा है उन लोगों ने वो हिस्सा पढ़ा होगा द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक शास्त्र। फाइनल वालों ने तो पिछले साल पढ़ा ही होगा ना, वो कोर्स में होगा ना पिछले साल, क्या नाम है, द्रव्य से खंड। तो उसमें शुरू में ये बात बताई है कि प्रत्येक वस्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमय होती है, माने स्वचतुष्टय से संपन्न होती है और पर चतुष्टय से रहित होती है। जिसके लिए आचार्य समंत भद्र ने आप्तमीमांसा में देवागम स्तोत्र में, तुम्हारी किसी पाठमाला में भी छंद है ना कुछ, तो उसमें कहा सदैव सर्वम को निच्छेद स्वरूपादि चतुष्टया असदैव। कहते कौन व्यक्ति ऐसा होगा कि स्वरूप चतुष्टय की अपेक्षा से अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा, और ऐसा कौन होगा जो पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा। अब वहाँ ये न्याय शास्त्र में समझ लो, अपनी पाठमाला में भी ये बात आ गई। तो मैंने कहना चाहता हूँ ये फंडामेंटल है। अब हमने नहीं पढ़ा तो ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन वो कोई जैन धर्म की बहुत गहरी हो ऐसी बात हो कि वो आचार्य में पढ़ाई जाएगी, अब इतना नहीं पढ़ी पहले, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको तत्वज्ञान पाठमाला में भी पढ़ के आए हैं। स्वचतुष्टय, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अभी द्रव्य शब्द का उपयोग एक प्रमाण का द्रव्य, एक द्रव्यार्थिक न्याय का द्रव्य, और एक रुपये पैसे को भी द्रव्य कहते हैं। कई जगह कई अर्थों में इसका प्रयोग होता है। अब यहाँ पर जो प्रकरण है, तो एक तो प्रमाण का द्रव्य है जिसमें गुण और पर्याय दोनों शामिल हैं। अब यहाँ अब ये द्रव्यार्थिक न्याय के द्रव्य की बात है। तो एक जो वस्तु है उसके दो पक्ष हैं, द्रव्य की अपेक्षा दो पक्ष हैं, सामान्य और विशेष। मैंने कहा था कल वो किताब पढ़ने के लिए, कौन सी, दृष्टि का विषय, तो कोई लाया है। इसका ऊपर कई वो चित्र देखो, चित्र में ही बना है वो, कि भाव की दृष्टि, द्रव्य की दृष्टि से सामान्य और विशेष ये दो भेद हैं। फिर क्षेत्र की दृष्टि से भेद और अभेद ये दो हैं। फिर काल की दृष्टि से नित्य और अनित्य ये दो हैं, और भाव की दृष्टि से एक और अनेक ये दो हैं। ये तुमको याद करना पड़ेंगे, होना ही चाहिए, समझ रहे ना। अब ये कहते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को तोड़ करके हमें द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्याय का विषय में लाना है। क्योंकि ये बार बार कहते हैं ना अपना कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, तो अब उस पर्याय को निकालनी है हमें। तो कहते हैं कि ये जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हैं, इनमें द्रव्य और पर्याय दोनों शामिल हैं। तो द्रव्य का जो सामान्य अंश है वो द्रव्य है, और जो विशेष अंश है वो पर्याय है। जो अभेद अंश है वो द्रव्य है, और जो भेद अंश है वो पर्याय है। जो नित्य अंश है वो द्रव्य है, और जो अनित्य अंश है वो पर्याय है। जो एक अंश है वो द्रव्य है, और जो अनेक अंश है वो पर्याय है। अब चार पर्याय और चार द्रव्य हो गए ना,
इन चार में से दो ग्रुप हो गए। कौन कौन से? चार भाव हो गए द्रव्य रूप और चार भाव हो गए पर्याय रूप। अरे द्रव्य भाव जो चार हुए ना, इन चारों को मिला दो तो उसका एक अखंड बनाओ। तो कैसा बनेगा? मैं सामान्य अभेद नित्य अखंड द्रव्य हूँ, अखंड वस्तु हूँ। तो ऐसा बनेगा बुद्धि में। अब ये जो चार चीजें निकाली हैं कि मैं विशेष और भेद और अनेक और अनित्य हूँ, तो ये अंश जो है इन चारों को ही पर्याय कहते हैं। और चारों को फिर मिला के अभेद कर दो तो एक जो चीज बनी वो पर्याय है। तो यहाँ द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय का भेद इस तरह से निकाला। अब ये जो द्रव्य है ये दृष्टि का विषय है। दृष्टि का विषय माने इसका ध्यान किया जाता है, इसमें अपनापन किया जाता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति की जाती है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो अब ये वो कहते हैं कि जब हम सामान्य को विशेषों में बांटते हैं तो उसे हम खंडित करना कहते हैं। तो वो कहते हैं मैं द्रव्य से खंडित नहीं हूँ, न द्रव्येन खंडयामि, माने मैं तो एक सामान्य का ग्राहक हूँ, मुझे उसके विशेष नहीं चाहिए। तो विशेष बताए काय के लिए जाते हैं? कहते हैं डिटेल है वो विशेष, किसी चीज की डिटेल है। तो जब उसे विस्तार से समझना हो तो डिटेल को खोलना ही पड़ता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि आपका जो हिसाब से 1 लाख रुपया चाहिए, तो वो कहते हैं हमें बताओ, हिसाब बताओ। तो निकाल के बताते हैं इतने की किताबें ले गए थे, इतना पैसा नगद ले गए थे, इतना ऐसा किया था, ऐसा सब डिटेल बताते हैं कि नहीं? और फिर इस तरह से होकर के 99,999 रुपये हो गए थे। तो फिर हमने आपको 1 का नोट दे दिया था और इसे राउंड सब ने 1 लाख कर लिया। ऐसा करते हैं नहीं? इसमें लोगों को याद रहे, उसे याद आ जाए। तो उससे याद दिलाने के लिए खोल के समझाना भी जरूरी है। अब वो बार बार वो हिसाब किसी को याद नहीं रहेगा कि तुम समझ लो और फिर वैसे 1 लाख चाहिए, इतनी बात न की। ऐसा तुम भेद करके समझ लो तो विशेष क्षेत्र की अपेक्षा भी विशेष होते हैं, काल की अपेक्षा भी विशेष होते हैं, भाव की अपेक्षा भी विशेष होते हैं। तो परीक्षात्मक सूत्र में जो एक बात आती है कि निर्विशेषो ही सामान्यम भवेद खर विषाणवत, सामान्य सारे विशेषों के समुदाय का नाम है। यदि हम विशेषों का सर्वथा निषेध कर देंगे तो सामान्य गधे के सींग के समान रह जाएगा। मूल छंद है निर्विशेषो ही सामान्यम भवेद खर विषाणवत। इस पर मेरे सोनगढ़ में मैं क्लास लेता था इस नए चक्र की, तो एक झगड़ा खड़ा हुआ था, लेकिन मैं झगड़ा अभी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मुझे ये समझाना है, फिर उसमें 10-5 मिनट खराब हो जाएंगे। तो निर्विशेषो ही सामान्यम, कि ये विशेष से रहित सामान्य वो तो गधे के सिंह के समान है, कुछ है ही नहीं। तो विशेष तो सब उसमें है ही। तो विशेष का निषेध का क्या अर्थ है कि विशेष का निषेध है? सारी पर्यायें का अखंड पिंड तो आत्मा में है ही, जिसे अपन नित्य बोलते हैं। तो फिर पर्याय के निषेध का क्या अर्थ है? तो वो कहते हैं कि हमने ना उसे टुकड़े कर करके समझा तो विकल्प की उत्पत्ति होती है। वो अकाउंट अंदर में है, टुकड़े टुकड़े हमारे हिसाब में है, रोकड़ बही में लिखा है, जब जब तुम्हें विकल्प आएगा तब समझ लेना। लेकिन हर समय तो हम एक एक चीज़ नहीं बताएंगे कि तुम 2 रुपये की वो किताब ले गए थे, 5 रुपये का ये ले गए थे, हम ऐसा हर दफे नहीं बताएंगे। तुम 1 लाख रुपया याद रखो, ख्याल में आई ना? तो वो ये कहते हैं कि अभेद वस्तु को, सारे हम विशेषों की बात नहीं करेंगे। अब आत्मा विशेष में गति की अपेक्षा 4 प्रकार का है, मनुष्य, तृण, देव, नारी, ये सब जीव के ही तो विशेष है ना। तो ये है नहीं है, झूठी बात थोड़ी है। लेकिन इन सब में निगोद से लेकर मोक्ष तक इन सब में एक ज्ञान तत्व है
एक जानने वाला तत्व है, वो आत्मा है, वो सामान्य है। तो वो अभेद सामान्य मैं हूँ, उसका नाम द्रव्य है। तो कहते द्रव्यक दृष्टि, माने उनमें जो द्रव्य है हमारी दृष्टि उस पर है। ख्याल में ना। अब ये सामान्य विशेष हो गए। फिर क्षेत्र की अपेक्षा जो बोलते हैं ना, तो कहते हैं असंख्य प्रदेशी, आत्मा में असंख्य प्रदेश हैं। और वैसे आत्मा असंख्य प्रदेशों का अखंड है। असंख्य भेद बताए तो ये भेद और अभेद ये क्षेत्र की अपेक्षा लगता है। क्षेत्र माने प्रदेश। तो अब ये बहुत सीधी सरल बात है कि ज़्यादा शास्त्रीय भाषा में नहीं उलझो। तो मैंने कहा था ना कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन हमने बॉर्डर पर जाके देखा तो कहीं भी हमको वो अलग अलग ऐसी संधि नहीं दिखी, वो टूटे हुए नहीं दिखे, हमको तो बिल्कुल अखंड जुड़े हुए दिखे। ऐसे असंख्य प्रदेश हैं, गिनती की है सर्वज्ञ भगवान ने और हमें बताया है, लेकिन वे दो प्रदेश बिल्कुल जुड़े हुए हैं, कहीं से टूटे नहीं हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। वे जैसे यहाँ जुड़े हैं तो ऐसे ही जुड़े रहेंगे, लेकिन हैं अलग अलग। क्यों? नहीं तो असंख्य कैसे गिने? असंख्य गिने तो अलग अलग हैं और उनमें टूटन है नहीं। तो कहते जरूरत क्या थी? नहीं मानते तो क्या दिक्कत थी इसमें? कि दिक्कत ये थी कि जीव के असंख्य प्रदेशों में संकोच विस्तार की शक्ति है। ये 47 शक्ति में पढ़ी थी, असंकुचित विकास तत्व शक्ति। तो वे आकाश के जो लोकाकाश के प्रदेश हैं वे तो कभी मिलके इकट्ठे नहीं होते, उसमें असंकुचित विकासत्व शक्ति नहीं है। वे तो जहाँ हैं अनादि से अनंत काल तक वहीं रहेंगे, लेकिन जीव वाले सिकुड़ जाते हैं और फैल जाते हैं और लोग पूर्ण भी हो जाते हैं और चिंटी के शरीर में भी आ जाते हैं। तो यदि वो अलग अलग नहीं होते होते तो वे उनकी घड़ी नहीं हो सकती थी। जैसे रुमाल की घड़ी हो गई ना, एक घड़ी नहीं हो सकती थी। यदि ऐसे ही एक लोहे की चद्दर हो तो उसको अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो इससे सिद्ध होता है कि वे अलग अलग हैं, तब तो एक के ऊपर दूसरा आ गया। लेकिन अलग अलग हैं, फिर भी जो प्रदेश जिससे जुड़ा है वो इस रूमाल की घड़ी हो जाने पर भी वो उसी से जुड़ा है। ऐसा नहीं वो यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच गया है। ख्याल है ना। तो कहते हैं कि यदि ऐसा ले जाना पड़े कभी तो उसके दो टुकड़े करना पड़ेंगे। पहले अपन ने जो खादी का थान लाए थे 11 मीटर का, और फिर एक कुर्ता बनाना था तो उसे काटना पड़ा कि नहीं, और फिर जोड़ना पड़ा, फिर ये जोड़ आ गए। देखते हो कि नहीं? तो ये तो कट गया और जुड़ गया क्योंकि अलग अलग परमाणु थे। लेकिन प्रदेश ऐसे काटे नहीं जा सकते और दूसरी जगह जोड़े नहीं जा सकते। यानी वो प्रदेशों की अपेक्षा भी अखंड है और वे असंख्य हैं, संख्या भी अधिक है। तो अलग अलग नहीं होते तो असंख्य कैसे होते? फिर एक ही होता। जैसे आकाश एक है तो अभेद और भेद दोनों हैं क्षेत्र की अपेक्षा। क्षेत्र माने भेद, बोलते हैं ना, भेद अभेद दोनों हैं। अब ऐसा तो हुआ, अब भाव की पर्याय को अपन बाद में लेंगे। भाव की अपेक्षा अनंत गुण हैं और वे अलग अलग भी हैं और अखंड भी हैं। वे कभी अलग अलग नहीं हो सकते कि ज्ञान यहीं रह जाए और दर्शन वहाँ चला जाए। हम बाजार में जाएं और हमें आम खरीदना है, काय के लिए? कि उसका स्वाद बहुत मीठा है। तो आपको तो रस खरीदना है ना, रूप तो नहीं चाहिए कि नहीं गोरा काला कैसा भी हो चलेगा, लेकिन स्वादिष्ट होना चाहिए। अपन यही देखते हैं ना कि रंग तो नहीं देखते वहाँ हम उसका रस
पे देखते हैं। तो हमें कहेंगे रस रस हमें दे दो और बाकी के गुण तुम रख लो, तो वो क्या कहेगा कि भाई साहब इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता, ये तो आप अकेले रस के पैसा दो और सब चीजें ले जाओ, और चाहे ये कह लो कि सब चीजों के पैसा है, अलग नहीं हो सकते ना वो गुण। तो इकट्ठे जुड़े भी हैं और अलग अलग भी है, नहीं है तो अलग अलग नहीं है तो अनंत कैसे है। अब तीन चीजों में तो सब लोग बहुत आसानी से मान लेते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए तो उन्होंने पर्याय जो है ना चौथा भूत, जिसे हम बोलते हैं नित्य और अनित्य, पर्याय अनित्य है और अपने वो द्रव्य नित्य है, तो दो पक्ष उसके हो गए, नित्य और अनित्य। तो ये कहते हैं कि नित्य अनंत्यों के अनंत भेद हैं। कल कितने बताए थे, जितने गुण हैं उनसे अनंत गुण हैं। अनादिकाल से जो पहला समय था होगा, कल्पना करो, और अनंत काल तक जो अंतिम समय आएगा, तो जितने तीन काल के समय हैं, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक गुण की उतनी पर्याय हैं। तो एक एक पर्याय एक एक समय में खचित है, वो वहां से हट नहीं सकती। और उसमें भी अनुसूति से रचित वो अखंड प्रवाह है। जैसे टुकड़े क्षेत्र के नहीं कर पाए ना अपन, हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं देख पाए, गुणों में नहीं कर पाए ना, ऐसे ही उन पर्यायों में भी नहीं कर सकते। एक पर्याय से दूसरी पर्याय के बीच में रंच मात्र भी स्पेस नहीं है, तो जुड़े ही होंगे, तो भी अभेद ही है ना। तो वो कहते हैं कि यदि हम सर्वथा अभेद मानेंगे तो अपन कहते भूतकाल की पर्याय नष्ट हो गई और भविष्य की अभी आई नहीं और वर्तमान की है, ये कैसे कहेंगे? ये हम ऐसा कैसे कह सकते? भूत भविष्य वर्तमान का भेद कैसे हो सकता है? और यदि टूट गई तो द्रव्य पर्यायों की दृष्टि से खंडित हो जाएगा, लेकिन काल की अपेक्षा से खंडित हो जाएगा। तो वो भावना भाताऊँ ना मैं द्रव्य से खंडित हूँ, ना मैं क्षेत्र से खंडित हूँ, ना मैं काल से खंडित हूँ, ना मैं भाव से खंडित हूँ, मैं तो एक अखंड भगवान आत्मा। ये दृष्टि का विषय उन्होंने निकाला और ये महामंत्र है। ये मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी बात है, अपने आत्मा का स्मरण है। दौलत राम जी ने क्या आज्ञा दी? दोले ध्याये अपने आत्मा को, कि तुम अपने आत्मा का ध्यान करो, परमात्मा के ध्यान करने की आज्ञा नहीं दी उन्होंने। अभी परमात्मा की बात आते ही तो फिर बहुत ढेर सारे खड़े हो जाते हैं। परमात्मा तो अनंत है ना, सिद्ध भगवान, अनंत भगवान। और आत्मा कितना है? अनंत नहीं है, आत्मा भी अनंत नहीं। एक बात और ध्यान से सुन लो, जीव प्लस अपना, इसका नाम है आत्मा। क्या बबली समझ में आई ना क्या कह रहा हूं? सब तो जीव हैं मेरे लिए, मैं भी जीव हूं और आप सब भी जीव हैं, लेकिन मैं मेरे लिए आत्मा हूं और आप मेरे लिए अनात्मा हैं। आत्मा नहीं है। तो आत्मा एक ही है। तो जब आत्मा एक है और परमात्मा अनेक है, तो परमात्मा पर दृष्टि जाते ही एक के पांच खड़े हो गए, नमो अनंतारम, नमो सिद्धारम। पांच तो खड़े हो ही गए ना। पांच वेदियों पे नमस्कार तो करो ही करो, और फिर बढ़ती ही जाती। ये एक अनंत हैं, इतने ये हैं, ये फलाने कितने हैं, मुनि इतनी संख्या में होते हैं, 9000 कम, कितने कम गिनाने लगते हैं हम करोड़ों में। क्यों? परमात्मा उधर जाते ही कितना चक्कर खड़ा हो जाता है। अपन कहते हैं ना कि हिंदुओं का मजाक उड़ाते होंगे कि उनके तो 33 करोड़ देवता हैं, और एक ऐसा कि गाय की पूंछ में
33 करोड़ देवता वास करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो बहुत मजाक उड़ाते हैं अपने। एक कवि ने ऐसा मजाक उड़ाया है करीब 200 वर्ष पहले कि उसकी कोई चर्चा करे तो बहुत पिटाई हो। अब वो तो कैसे लिखा रह गया आज तक, उसे तो ख़त्म कर देना चाहिए ही था। ख्याल में आई ना, इस तरह की गंदी भाषा का प्रयोग किया है। माने मैं भी उसका पक्ष में नहीं हूँ कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए था, है ना। मैं बताऊंगा भी नहीं, तुम्हें बता भी नहीं सकता। सुनो, तो वो अपना आत्मा की बात है, अपने आत्मा पे जानना है। तो परत से तो खत्म, छुट्टी हो ही गई। परमात्मा के आते ही तो पर घुस जाता है। अब पर से तो अलग हुआ, तब तो परमात्मा तो अलग से अलग हुआ। अब अपने आत्मा में चाहे एक विशेष से अलग होना है, चाहे एक विशेष से अलग होना है, चाहे एक के अनित्य से अलग होना है, और चाहे एक के अनेक से अलग होना है। तो ये चारों शब्द हैं, कौन कौन? विशेष, भेद, अनित्य और अनेक। इनमें विशेष शब्द ऐसा है कि वो सबके लिए प्रयोग होता है। वो क्षेत्र में भी तो क्षेत्र विशेष, तो काल विशेष, पर्याय विशेष ऐसा बोलते हैं, प्रदेश विशेष। माने विशेष माने पर्टिकुलर कर लो, क्या बोलते हैं ना, अमुक, समझे ना, कि अमुक थे। तो वो विशेष शब्द का वो चूंकि सामान्य के विरुद्ध है ना, तो सामान्य द्रव्य है, तो उसकी अपेक्षा से वो आता है। तो इस सारे विशेषों को अभाव कर दो तो सब सामान्य हो जाए। कौन? काल सामान्य, क्षेत्र सामान्य, द्रव्य सामान्य, भाव सामान्य, वो भगवान आत्मा है। हाँ? सब विशेषों का निषेध कर दो। तो जब सारे विशेषों का निषेध किया तो एक गुरुदेव समझाते थे, अपन ने भी समझाता, ऐसा नहीं अपन समझते नहीं थे। लेकिन दूसरी बात यह है कि प्रकरण विशेष का क्यों वर्णन है शास्त्रों में, तो उस संदर्भ में मैंने वो छंद बोला था उस क्लास में कि निर्विशेषो ही सामान्यम भवेद खर्विशानवत। तो एक ग्रुप जो अपने पीछे लगा था अपनी इज्जत कैसे खराब की जाए, तो दौड़ के सब जगह प्रचार कर दिया कि देखो वे तो विशेष को दृष्टि के विषय में शामिल कर रहे हैं, और ये कहते हैं बिना विशेष के तो वो जो है ना सामान्य गधे के सींग के समान है। और वो आचार्य ये कहते हैं कि तुम सब चीजें निकाल दो तो बचेगा क्या। तो मैंने वहाँ जो उदाहरण दिया था वो तुम्हें बता देता हूँ कि एक सर्कस में जोकर होता है ना, तो हंसी मजाक किया करता है। तो एक बकरे को लेके आया और एक दूसरा जोकर आया, उसने कहा एक क्या है। तो उसने उस बकरे के पुट्ठे पे हाथ रख के पूछा कि एक क्या है, ऐसा चूतियापन बोलते ना। तो उसने कहा पुट्ठा। तो उसने दूसरे पुट्ठे पे हाथ रखा कि एक क्या है, तो फिर कहा पुट्ठा। फिर आगे के हिस्से पे हाथ रखा तो क्या है कि पुट्ठा। फिर चौथे पे रखा कि पुट्ठा, ये पुट्ठे पुट्ठा है कि बकरा भी है। यानी पुट्ठा है और टांगे हैं, पैर हैं, सिर हैं और बकरा भी है। इन सबको मिला के बकरा है कि इन सबको निकालो तो बकरा बचेगा। टांग काट दो, सिर काट दो, समझे ना। तो वो ये बात समझा रहे हैं कि विशेषों को सामान्य में से निकाल दोगे तो वो विशेष का कुछ नहीं बचेगा, उसका नाम है गधे के सींग के समान है। इसका फायदा उठा के गुरुदेव को जाके भड़काया कि वे तो कह रहे हैं कि विशेष दृष्टि के विषय में शामिल है। समझना, ये झगड़ा था, फिर निपट गया। कैसे निपटा वो जाने दो। अभी ये बात समझ में आई ना। तो ये यहाँ कह रहे हैं अपना क्या पढ़ रहे हैं, मैं द्रव्य से खंडित नहीं हूँ, मैं क्षेत्र से खंडित नहीं हूँ, मैं काल से खंडित नहीं हूँ, मैं भाव से खंडित नहीं हूँ, सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव हूँ। तो वो द्रव्य से खंडित नहीं हूँ माने उसमें सामान्य विशेष का भेद नहीं करो। तो सामान्य विशेष का भेद नहीं करो
उस पक्ष को सामान्य कहते हैं। अभी बहुत ज़रा गड़बड़ है, देखो फिर ध्यान से सुनना दादा, कि सामान्य विशेष का भेद करो तो उसका नाम है विशेष, और सामान्य विशेष का भेद नहीं करो तो उसका नाम है सामान्य। विशेष विशेष में भेद तो करो ही नहीं, सामान्य विशेष का भेद भी नहीं करो तो उसका नाम क्या है? सामान्य। अब क्षेत्र में असंख्य प्रदेशी ये कहो तो वो द्रव्य हो गया, और असंख्यात प्रदेश, आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं तो ये भेद हो गया। तो ये असंख्य प्रदेशी ये तो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, और असंख्य प्रदेश ये पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। क्यों? वो भेद अभेद से समझ में आया कि नहीं आया? अब पर्यायों में नित्य तो अनादि अनंत पर्यायों को मिला दिया, तभी तो आत्मा को नित्य कहेंगे। अनादि काल पहले भी था और अनंत काल बाद भी रहेगा, और एक समय भी को बीच में ये गायब नहीं हुआ है ना। अनंत पर्यायों का ऐसा अभेद करेंगे, उसका नाम तो नित्यता है, और उसे द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य नित्य है, मैं नित्य हूँ, मैं नित्य हूँ यानी मैं द्रव्य हूँ। अब वो ये कहते हैं यदि ये कहेंगे तो हम भूत भविष्य का भेद नहीं कर सकेंगे। सारे भूत भविष्य का व्यवहार तो एक समय पहले की पर्याय मैं नहीं हूँ, और वर्तमान पर्याय मैं हूँ, और भविष्य की पर्याय भी मैं नहीं हूँ। माने वो पर्याय अभी नहीं है, वो ये पर्याय है। इसको बोलते व्यतिरेकी, और उसको बोलते हैं अन्वय। समझ गए ना? वो चार तरह का होगा व्यतिरेक अन्वय। माने काल का, भूतकाल से भविष्यकाल का, असंख्य प्रदेशों में, और वो अनंत गुणों में, और द्रव्य में, ऐसा सब होगा। अब वो ये कहते हैं कि तुम ये जाप जपो रोजाना, ना क्षेत्र न खन्यामी ना हावी। माने वो पर्याय वाला जो पक्ष है, इनका खंड खंड होना वो पर्याय वाला पक्ष है, और खंड खंड नहीं होना वो द्रव्य वाला पक्ष है। तो वो कहते मैं तो ये नहीं हूँ, क्या लिखा पढ़ा पढ़ना, इनसे खंडित नहीं हूँ, सुविसिद्ध एक ज्ञान मात्र भाव हूँ। और एक ज्ञान मात्र जो भाव है उसमें अपनापन रखो तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसका ध्यान करो, उसका नाम सम्यक चारित्र है। यहाँ पे एक छंद में आया है ये बात, यही है, नीचे ही है ना, निज शक्तियों का असमुदाय आत्म विनष्ट होता नए दृष्टियों से। अब नए लगाओ, निश्चय न, व्यवहार न, द्रव्यार्थिक न, पर्यार्थिक न, तो खंड खंड टुकड़े हो गए उसके। निज शक्तियों का समुदाय आत्म विनष्ट होता नए दृष्टियों से। खंड खंड होकर खंडित नहीं मैं खंड खंड भी हूँ, क्षेत्र से भी खंडित हूँ, काल से भी खंडित हूँ, भाव से भी खंडित हूँ, है ना, अभी बताया ना। फिर भी मैं खंडित नहीं हूँ, खंड खंड हूँ पर खंडित नहीं हूँ। मैं तो एक अखंड हूँ। तो लोग कहते क्या कह रहे, खंड खंड खंडित नहीं, ऐसा लगता है मैं क्या खंड खंड, क्या अखंड, क्या खंड खंड है। चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक है ना, तो वो 6 खंड का मालिक है। इस खंड की मालकी, इस खंड की मालकी में कोई फर्क है कि यहाँ तो उसका फुल पावर है और यहाँ कुछ कम पावर है, ऐसा है नहीं है। तो फिर वो 6 खंड अखंड हो गए ना। अपन कहते भारत अखंड हो जाए, कहने नहीं वो कश्मीर में अलग कानून चलता है, तो फिर वो भारत अखंड नहीं रहा। खंड खंड होकर खंड 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 होकर खंडित नहीं हूँ, है ना। अब उस पर ध्यान देने की बात है। और भी है, एकांत शांत चिन्ह मात्र अखंड हूँ मैं। वो ज्ञान मात्र कहा था ना, वो चिन्ह मात्र कहा है कि मैं एक चिन्ह मात्र अखंड आत्मा हूँ, वो दृष्टि का विषय है। तो ये इन 2 पंक्तियों में ये बात कही गई, तो इसमें द्रव्य गुण वो सम्मत से ज्ञान चारित्र सब आ गया। ये बात का हो गया ना।
तो वो सम्यक ज्ञान हो गया। और उसमें अखंड आत्मा में सामान्य से बोलते हैं कहा हमने अपनापन किया तो वो सम्यक दर्शन हो गया, और इसी का ध्यान किया तो सम्यक चारित्र हो गया। अब क्या जरूरत है और कुछ की? ये पूरा जैन दर्शन है। इन कलशों में ये सब भरा हुआ है। अब अपना अगला कलश पढ़ो। है ना, कौन सा है? योयम भावो, जब भी कलश का किया था ना, देखो पर गेयों के ज्ञान मात्र में नहीं जिनेश्वर, कि हे भगवान तुम मुझे पर गेयों को जानने वाला मात्र इतना मत जानो। क्योंकि सब ये कहते हैं शुरू से ही आया था, वो गायक है ना, गायक भाव 6वीं गाथा में आया था कि पर द्रव्यों का मैं जानने वाला हूँ इसलिए मैं गायक हूँ, ऐसा नहीं है। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ तो ये बात तुम्हारी समझ में आएगी। दिया होगा 6वीं गाथा के प्रवचन में। बनारस में एक विद्वान रहते थे और दूसरे विद्वान इलाहाबाद में रहते थे। इलाहाबाद में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान की। जब एक यूनिवर्सिटी थी तो इलाहाबाद में थी। ये सारे विद्वान वहीं बसते थे। और बनारस तो धर्म का स्थान था। तो वो पंडित एक बनारस में पैदा हुए थे, जो बनारस में पैदा हुए थे, और दूसरे इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में जो पैदा हुए थे उनका नाम था बनारसी दास। ये सही घटना है। वो विद्वान थे, बनारसी दास नाम के विद्वान थे। वो दूसरे थे, उनका नाम मुझे भी ख्याल में नहीं है। तो उनमें इस बात पर बहस हो गई कि बनारस अच्छा है कि इलाहाबाद। तो उन्होंने बनारस में गंगा है, तो कहा इलाहाबाद में गंगा भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है, त्रिवेणी है। इस तरह से बहुत बात चलता रहा। तो अंत में वो बोला, जो दूसरा था ना बनारस का, कि देखो भाई तुम चाहे जो कुछ कहो, लेकिन तुम्हारा बाप तो बनारस को अच्छा मानता था। क्यों? कि उसने तुम्हारा नाम बनारसी दास रखा, इलाहाबाद दास नहीं रखा। ऐसे ही प्रश्न है 6वीं गाथा में कि तुम बार बार कह रहे गेयों को गेयों को गेयों को, गेयों का इतना तिरस्कार कर रहे। तो वो कहते हैं कि गेयों को जानने के कारण ही भगवान आत्मा का नाम ज्ञायक पड़ा है। ऐसा प्रश्न है 6वीं गाथा में। तुम क्यों बार बार कहते हो कि मैं गेयों को नहीं, गेयों को नहीं, गेयों को नहीं, पर को नहीं जानता स्वा को जानो उसमें धर्म है। तो उस वक्त जवाब दिया कि गेयों का जानने के कारण तो पड़ा, लेकिन गे अकेले पर पदार्थ नहीं है, अपना आत्मा भी तो गे है। इसलिए मैं स्वयं अपने आत्मा को जानने के कारण गायक हूँ, गेयों को जानने के कारण गायक नहीं। यानी मेरा नाम जो गायक है वो अपने आत्मा को जानने के, एक मेरे में गायक नाम का धर्म भी है, एक प्रमेयत्व नाम का धर्म भी है, जिसकी वजह से मैं जानने में भी आता हूँ और मैं जानता भी हूँ। तो वही बात यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि तुम सिर्फ गेयों को जानने वाला गायक मैं हूँ, ऐसा मुझे मत समझना।
ये पंक्ति है, देखो, योयम भावो ज्ञान मात्रो अहम अस्मि। कोई तुम ये समझते हो कि ये गेय भाव है, मैं ज्ञान मात्र हूँ, तो गेयो गेया ज्ञान मात्रा सनैवे, तो मैं ये ज्ञायक गेयों को जानने के कारण हूँ, ऐसा नहीं है। इसको मैंने हिंदी में कितना सीधा कर दिया, पर गेयों के ज्ञान मात्र में नहीं जिनेश्वर। वहाँ पर गेय शब्द नहीं है ऊपर, अब निकालना पड़ेगा, मुश्किल से निकलेगा। अब मैंने निकाल करके स्पष्ट लिख दिया कि मैं अकेला पर गेयों को जानने के कारण ज्ञान नहीं। अपनी समाज में कुछ पंडित हैं, कुछ सेठ हैं, आते हैं ना, तो अपने इकट्ठे होते हैं, पत्रिका में नाम पंडितों के इकट्ठे छपते हैं और सेठों के अलग छपते हैं ना। अब कोई सौभाग्य से कहो या दुर्भाग्य से, जो भी कहना हो तुम कहते रहना, लेकिन पंडित भी हो और सेठ भी हो तो क्या करें? हो सकता है ना ऐसा कि विद्वान भी हो और सेठ भी हो, तो क्या करेंगे? तो वो कभी कभी, वैसे तो नहीं, कि जब वो सेठों में जाता है और सब लोग उसे पंडित जी कह करके बुलाते हैं और उसको ऐसी गंध लगती है कि मुझको पंडित समझ के ये हीन समझ रहे हैं। क्यों? कि बड़ी बड़ी जमीनों के खरीदने की बात चल रही है और पंडित जी आओ, तो मुझको ऐसा कि जी पंडित है, क्या खरीदेगा? मतलब मेरे को यहाँ हे दृष्टि से देखा जा रहा है कि सेठों में पंडित कहाँ से आ गया है। तो उसका सेठत्व जागता है, वो कहता है मैं अकेला पंडित नहीं हूँ, मैं सेठ भी हूँ। समझे ना? ऐसा कहता ना। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो सेठों में बैठा होता है और सब सेठ, और गुरुदेव जैसा कोई विद्वान हो, ए सेठिया क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ समझ में तो आता नहीं है। नहीं मैं साहब पंडित भी हूँ, उसे तो उसका पांडित्य जगता है कि मैं सेठ भी हूँ और पंडित भी हूँ। तो बात तो ऐसी है कि आत्मा स्व का भी ज्ञायक है और पर का भी ज्ञायक है ना। लेकिन उसे बार बार पर गेयों का ज्ञायक कहा तो उसका स्वज्ञेय का ज्ञायक बनाने जोर मारा, है ना। तो उसने ये बात कही है, पर गेयों के ज्ञान मात्र में नहीं जिनेश्वर। अब मेरा यही मेरे साथ तकलीफ है कि वो पंक्ति पे अटक जाता है बस। अब इसमें क्या है? पर गेयों का ज्ञान मात्र में नहीं जिनेश्वर, इसमें है क्या अटकने जैसा? और तुम्हें क्या पता क्या है? मैं तो केवल ज्ञान मात्र हूं, निश्चित जानो। मैं तो मात्र ज्ञान हूं, ऐसा समझो। क्या मतलब? क्यों, क्या का निषेध है? बोलो। ये सब भेद क्यों कर, भेद का निषेध है। भेद क्यों करते हो कि पर का ज्ञायक के स्व का ज्ञायक? भाई ज्ञायक ही रहने दो ना, ज्ञान मात्र ही रहने दो ना। वो आता ना कर्णधारी, क्या कर्णधारी चाणट, करण में और अधिकरण में आनट प्रत्यय का प्रयोग होता है। ज्ञानेन जानाति थी, अनेन जानाति, जाता आता कि नहीं आता? तो करण, तो वो ये कहते हैं कि ऐसा आता ज्ञान, जानाति ज्ञानम, ऐसा भी है। जो जानता है वह ज्ञान है, जो जानने में आ रहा है वो ज्ञान है, और कहते जिसके से जाना जा रहा है वो ज्ञान है। इतना भेद कर रहे हैं ना, 3 तरह से भेद किया है वहाँ सर्वार सिद्धि में। तो एक यहाँ कह रहे कि भैया ये 3 भेद काहे को खड़े करते हो कि जो जाने सो ज्ञान है, जिससे जाने वो ज्ञान। तो कहते बस जानना मात्र रहने दो ना। माने ऐसा भेद किए बिना, क्या लगा ना, मैं तो केवल ज्ञान मात्र हूँ, ये बात निश्चित रूप से जान लो कि मैं पर का ज्ञायक, इसका ज्ञायक। ऐसा भेद क्यों करते हो? मैं किसका ज्ञायक हूं, ऐसा भेद क्यों करते हो? मैं बस ज्ञायक हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, ये बात है। गेयों के आकार ज्ञान की कल्लोलों से
परिणत ज्ञाता ज्ञान गे मैं वस्तु मात्र में, कि गेयों के आकार ज्ञान में झलकते हैं, उसकी कल्लोलें उठती हैं, नयों के विकल्प खड़े होते हैं। ऐसा आत्मा, तो मैं तो ज्ञाता ज्ञान और गे ये सब मिलाकर एकमात्र वस्तु हूँ। मैंने ज्ञाता भी हूँ, ज्ञान भी हूँ, गे भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, बस मैं तो बस वो ही हूँ और कुछ नहीं हूँ। मैंने वो भेद का निषेध करते जा रहा है। वो वहाँ पर अपने गद्य पढ़ा था ना, तो भेद का निषेध किया था ना, तो ये भेद का निषेध करते जा रहे हैं। अब पढ़ो अगला छंद। ये जो पहले अपन 19, 20, 16, 17, 18 और 19वां छंद पढ़ जाए है ना, वो उसी का है। मेच का मेच करते हो, पढ़ो। अब पढ़ो हिंदी, पढ़ो हिंदी। एक स्वयं में सीमित अर ध्रुव, यही होगा ना। अरे अमेचक कभी कभी भाव की अपेक्षा वाला बोल है ना, एक अनेक, वो उसके जो बोल है एक अनेक वाला। इसमें बनारसी दास ने और पांडे राजमल जी ने तो मेचक का अर्थ मलिन किया है। अमेचक का मतलब निर्मल, और मेच का मेचक माने कथनचित निर्मल और कथनचित मलिन। और ये जो स्वयं मेचक माने अनेकाकार और अमेचक माने एकाकार, और मेच का मेचक माने कथनचित एकाकार कथनचित अनेकाकार। ये भाव संबंधी बोल है, एक एक अनेक का है ना। कहते हैं अरे अमेचक कभी कभी यह मेचक दिखता, पर्याय दृष्टि से देखो तो मेचक दिखता है, द्रव्य दृष्टि से देखो तो अमेचक दिखता है, और कभी मेच का मेचक दिखाई देता है। अब एक एक में लगाओ जी, ये गुणवाची है ना, तो एक एक शक्तियों में एक एक गुण में लगाओ। तो ज्ञान की दृष्टि से लगाएंगे तो भी ज्ञान एकाकार अनेकाकार, तो कहें कौन एकाकार ज्ञान मात्र और अनेकाकार मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान, ऐसे ऐसे हर एक में लगाओ। कभी अनंत शक्तियों का समूह यह आत्म फिर भी, ये अनंत शक्तियों का समूह है तो अनेकाकार हो गया ना। दृष्टिवंत को भ्रमित नहीं होने देता है। तो दृष्टिवंत माने सम्यक दृष्टि जो जीव हैं, जिन्होंने इन सब के अभेद अनंत गुणों के अभेद अखंड आत्मा को जाना है, उसको ये मेचक वाले जो नए हैं, जब वो भी ज्ञान के गेय बनते हैं तो वो भ्रमित नहीं होता, वो नयों से अपना खतौनी कर लेता है कि ये सब अपेक्षा कहा जा रहा है। मुझे ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये अलग अलग हैं, तो तुम्हारे अलग अलग कहने से वो अलग अलग हो जाने वाले नहीं हैं। वो जो अखंडता है वो खंडित होने वाली नहीं। अपने ऐसा कहते हैं ना लोक में कि वो भाई भाई हैं, अभी लड़ रहे, तुम एक आधे लोग एक भाई के पक्ष में हो गए, आधे लोग दूसरे भाई के पक्ष में हो गए, और फिर खूब लड़ा के अलग हो गए। एक समझदार आदमी कहता तुम काहे को मर रहे हो, ये तो भाई भाई हैं, कल मिल के एक हो जाएंगे, जल को मिलते देर थोड़ी लगती है, और तुम नौबत में शत्रु बन जाओगे, लेना नहीं देना नहीं है? वो बाहुबली के मंत्रियों ने भी ऐसे ही समझाया था कि तुम काहे को मरते हो, है? तो मेरे कहने का अर्थ है, जब वो कहते थे कहाँ पढ़ रहे थे अपन, अरे अमेचक कभी कभी यह मेचक दिखता, कभी मेच का मेचक दिखा। अनंत शक्तियों के समूह ही, तो हर एक की अपेक्षा, एक एक शक्ति की अपेक्षा मेच का मेचक लगेगा। फिर भी यह आत्मा दृष्टिवंत माने जिसकी दृष्टि सही है, उसको भ्रमित नहीं होने देता है।
उसको टूटने का भ्रम नहीं होता कि मेरा ये अखंड हीरा है, और इन्होंने एक कांच में दिखाया मुझे तो उसके 1000 टुकड़े होते हुए दिखाए, है ना। तो वो घबराता नहीं है कि 1000 टुकड़े हो गए, वो जानता है इसकी अखंडता खंडित नहीं हुई है। वो बताते हैं ना कि देखो इतना बड़ा हीरा है, ऐसा ऐसा हीरा है, इतने बड़े तो होते नहीं हैं, होंगे तो अरबों के होंगे, तुम्हें हमें देखने को ही नहीं मिलेंगे कभी। तो वो कहते हैं कि इसको यहाँ से काटेंगे तो ये लालिमा है, ये निकल जाएंगी। अब ये लालिमा दिखती है तो इसकी कीमत 1 लाख की जगह 1000 रहेगी। और इसी हीरे में से लालिमा निकल जाए और बिल्कुल सफ़ेद दिखे तो ये 1 लाख रुपए कैरेट बिकेगा। इसकी कीमत बढ़ जाएगी। जब काट के फेंकेंगे तो उतना वजन तो कम हो जाएगा। अरे क्या वजन देखता है, कितना गुना भाव हो जाएगा। तो वो कहते ऐसा नहीं है आत्मा कि इतना जैसे इतना काट दोगे, इतना हटा दोगे, ये कर दोगे। अपनी समझ के लिए, समझने के लिए हम अपने ज्ञान में कितने ही टुकड़े कर लें उसके, लेकिन वो वहाँ टुकड़े होने वाले नहीं हैं। तुमने अभी 3 कर लिए देश, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लेकिन वो जमीन में कहीं 3 टुकड़े नहीं हुए। ये भाग्य की बात है। नहीं हो गए होते तो क्या होता। फिर हमने 20 प्रांत बना लिए तो 20 टुकड़े हो गए भारत के, नहीं हुए। फिर भी अखंड भारत रहा क्या नहीं रहा। फिर हमने एक एक प्रांत के 20-20 जिले बना लिए, तो भी कोई घबराते नहीं। इनसे हमारा देश खंडित नहीं होता। तो हमारा समझने के लिए नयों के माध्यम से हम उनके कितने ही टुकड़े कर लें, कभी मेचक दिखे, कभी अमेचक दिखे, कभी कैसा ही दिखे, लेकिन वो वास्तव में अखंड ही रहता है। वो मंत्र था ना, कौन सा, न क्षेत्रेण खंड्यामि। तो 4 हो गए ना, तो 4 का विकल्प रहेगा तो भी आत्मा दिखाई नहीं देगा। तो कहते इनका भी भेद को निषेध करके फिर अखंड आत्मा सर्वप्रथम अकेला आत्मा, बस खत्म। इसको और कुछ हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनने की जरूरत नहीं है कि सोचो ना, सोचना तो विकल्प है भाई साहब। अभी हम तो यहीं तक आते हैं, ऐसा सोचो, ऐसा करो, ऐसा उठो, इससे ऊपर उठते उठ ही नहीं पाते। धर्म इससे ऊपर है। हो गया क्या समय, कितना? एक छंद और पढ़ लें। बोलो अभी। क्या कह रहे, देखो एक ओर से एक तरफ से देखो तो एक दिखता है। तो पेड़ है ना नीचे से, तो जड़ों से आकर आए तना है, तो तना एक है क्या नहीं। फिर डालियों पे जाओ तो डालियां कितनी हैं, अनेक। और एक है क्या नहीं, अनेक भी है। उस पेड़ को अनेक भी कह सकते हैं, एक भी कह सकते हैं। एक ओर से एक स्वयं में सीमित है और ध्रुव है। एक है अपने में सीमित है और ध्रुव है। और अन्य ओर से, अब दूसरी दृष्टि से देखो तो नेक माने अनेक। अनेक कैसे आ गया, आ लगाओ और जगह ही नहीं है, कैसे लगाने। नेक तो ना एक ओर से एक और दूसरी ओर से एक नहीं है, ना एक हो गया ना।
हो गया ना। ऐसा नहीं कि हमने जबरदस्ती वैसे उसका अनेक अर्थ कर दिया। क्या समझ में आया ना? व्याकरण से हुआ तुम्हारा बिल्कुल शुद्ध। ना एक माने एक ओर से एक है और दूसरी ओर से एक नहीं है। देखो कैसे लगाओ तो नेक हो गया क्या नहीं? और नेक माने भला भी होता है। एक ओर से नेक, एक ओर से एक स्वयं में सीमित अर्ध्रुव, अन्य ओर से नेक क्षणिक विस्तारमयी है। देखो ध्रुव के विरुद्ध क्षणिक, एक के विरुद्ध नेक, और ये विस्तारमयी असीमित के कोई शब्द हो, सीमित, सीमित के विरुद्ध विस्तारमयी। वो अपनी सीमा में सीमित है और विस्तारमयी। सीमंद्र पूजन में आता है ना, तुम अपनी सीमा में सीमित हो फिर भी हो त्रैलोक के भूप। त्रैलोक भूप है विस्तारमयी। विस्तारमयी कैसे हो गया? 3 लोक विस्तार है ना, तो उसके राजा हो गए, त्रैलोक के भूप हो गए क्या नहीं हो गए? देखो 3 शब्द है ना, सीमित के विरुद्ध है विस्तारमयी, ध्रुव के विरुद्ध है क्षणिक, और एक के विरुद्ध है नेक। ये 2 पंक्तियां फिर पढ़ो। एक ओर में सीमित अर्ध्रुव, अन्य ओर से नेक क्षणिक विस्तारमयी है। अहो आत्मा का, अहो आत्मा का यह वैभव देखो, जिसे देख कर चकित जगत जन ज्ञानी होते। अनेक अनेक नयों से जब अंदर से माल खोल के दिखाते हैं तो उसका सारा जगत जन बहुत आश्चर्य करता है कि ये भगवान आत्मा कैसा है, ये वस्तु का स्वरूप है कैसा है। सारा जगत जन चकित हो जाता है। ऐसा ये जो हमारा द्रव्य गुण पर्यायमय जो वस्तु है उसको हम एक पर्यार्थक नय से खोल करके भी देखते हैं और द्रव्यार्थक नय से फिर उसे बंद भी कर लेते हैं। लेकिन सुरक्षित अपने तिजोरी में रखते हैं तो खुला हुआ ऐसा माल रखते हैं कि बंद करके रखते हैं। तो जैसे अपनापन स्थापित करना है तो बंद करके करने में ठीक रहता है। इसलिए वो जो पक्ष है, कौन सा पक्ष? द्रव्यार्थिक न्याय का, द्रव्य दृष्टि का, वो ही महान है। बस चलो अब कल पढ़ेंगे, फिर मेरे ख्याल से हो जाएगा।